दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस पे। और आज अपन बात करेंगे शेयर्स कैसे खरीदें। टॉपिक पूरा जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि शेयर होता क्या है। जो मेरे लास्ट सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि शेयर एक्चुअल में क्या होता है। मैंने आपको डेफिनेशन दी थी। वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी जानें कि शेयर होता क्या है। बहुत ही सरल भाषा में मैंने एक्सप्लेन किया है कि शेयर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको सरल भाषा में सिर्फ ये बताऊंगा कि इस मार्केट की छोटी छोटी बारीकियां क्या होती हैं, इस मार्केट से पैसा कैसे बनाया जाए। आप सभी का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बाय और सेल शेयर। एक शेयर कैसे खरीदें और कैसे बेचें, क्योंकि अभी तक लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को, कि अगर मुझे अपना इन्वेस्टमेंट करना है और मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक शेयर खरीदना है, तो वो एक शेयर खरीदने के लिए मुझे कितनी प्रोसेस करनी पड़ेगी और क्या उसकी प्रोसेस है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शेयर खरीदें कैसे या बेचें कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शेयर की डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं रेगुलेटर की, शेयर मार्केट के रेगुलेटर की। तो अगर मैं शेयर मार्केट के रेगुलेटर की बात करूं और बॉडी की बात करूं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इस मार्केट का रेगुलेटर है। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। द बॉडी हैज़ डिफाइंड अ प्रोसेस फॉर शेयर ट्रांजेक्शंस to help ensure maximum protection to all investors that include the following intermediaries। सेबी कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, शेयर मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको रेगुलेट करती है, जिनके माध्यम से और जिनकी हेल्प से ही हम कोई शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आपने डीमेट का नाम सुना होगा, ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीमेट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और एक शेयर खरीदा कैसे जाता है इस मार्केट में। तो जो सेबी जिन इंटरमीडिएट्स को जो भी बीच की कड़ी होती हैं, उनमें सबसे पहले होता है स्टॉक ब्रोकर, उसके बाद डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बैंक और क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ये चार चीज़ें, ये चार लोग होते हैं आप और आपके अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस में, एक शेयर खरीदने बेचने के लिए। इन चार लोगों का बहुत अहम रोल होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्टॉक ब्रोकर होता क्या है। स्टॉक ब्रोकर एक अथॉरिटी है, एक पर्सन है जो मतलब दलाल है बीच में आपके और एक्सचेंज के, ठीक है, और जिसको रेगुलेट सेबी कर रहा है। तो स्टॉक ब्रोकर की मदद से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी जस्ट लाइक यू नीड अ बैंक अकाउंट। डिपॉजिटरी वो चीज़ होती है जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है, आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं। ऐसे ही जब शेयर आप खरीद या बेच लेते हैं तो ये वो प्लेस होता है जहाँ पे आपका शेयर रखा जाता है, ठीक है ना। मनी यू नीड डीमेट अकाउंट फॉर योर डीमेटलाइज शेयर। डीमेटलाइज और मेटरलाइज, पहले शेयर क्या है, फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, पेपर फॉर्म में हुआ करते थे, तो उनको मेटरलाइज शेयर कहते थे क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। अब डीमेटलाइज का शेयर मतलब शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, तो वो डीमेटलाइज शेयर कहलाता है। बैंक, आपका बैंक जिससे आपके पैसे का लेन देन होता है, आपका पैसा बैंक के थ्रू जाता है और वही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। और क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपके पैसे का सेटलमेंट और आपके शेयर्स का सेटलमेंट करने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन की जरूरत होती है। मैं आगे की स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंटरमीडिएट्स इन शेयर मार्केट, सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर की बात करें तो जरोधा, सभी ने नाम सुना होगा, जिनको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, शेर खान, रिलायंस सिक्योरिटीज़, ETC। इनके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, कुछ नेशनलाइज स्टॉक ब्रोकर हैं, कुछ लोकल स्टॉक ब्रोकर हैं। इनकी मदद से ही शेयर खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा हूँ मैं डिपॉजिटरी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं NSDL और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये आपको स्टॉक ब्रोकर आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और डिपॉजिटरी आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, डीमेट अकाउंट। क्लियरिंग कॉरपोरेशन मेंबर क्या कहलाएगा,
कि ये आपके जब ट्रेड होंगे, आप शेयर खरीदेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, उसके बदले में आपको शेयर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद है, और ये CD जो CCIL है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो ये गारंटी देता है कि आपके शेयर्स के सेटलमेंट के लिए, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी या डेरिवेटिव, जहाँ भी आप ट्रेड करना चाहें, शेयर्स खरीदना चाहें, आप डेरिवेटिव में डील करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करें या डिवेंचर्स खरीदें, कुछ भी खरीदते हैं, तो आपकी DP एक बहुत अहम रोल निभाती है। अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे अकाउंट ओपनिंग की। एक आप फिगर देख रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आप हैं स्टॉक ब्रोकर, और साथ में DP मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, NSDL, CDSL, और ये एक्सचेंज। अब कुछ रूल्स हैं, सेबी ने कुछ रूल्स डिज़ाइन किया हुआ है कि आप डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो आपको स्टॉक ब्रोकर की मदद से और डिपॉजिटरी की मदद से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं। आप अपना पूरा KYC डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो सब अपने स्टॉक ब्रोकर को प्रोवाइड कराते हैं। स्टॉक ब्रोकर और DP का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का दोनों का टाई अप होता है। स्टॉक ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। सारी प्रोसेस एक्सचेंज के पास जाती है, और एक्सचेंज रिवर्ट बैक करके वापस स्टॉक ब्रोकर को ही आपका क्लाइंट ID, मेंबर ID जो भी है प्रोवाइड कराती है, और फिर आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है। देखिए अब इस पिक्चर में क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको अपने स्टॉक ब्रोकर को प्रोवाइड करानी होती हैं। स्टॉक ब्रोकर आपके साइन, सील, सिग्नेचर, जितने भी नॉर्म्स होते हैं, वो सारा फुलफिल करके स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज के पास जमा करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद NSE या आपके एक्सचेंज, जैसे NSE है, BSE है, तो ये डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके आपकी क्लाइंट ID और यूज़र ID बना के, और आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन होने के बाद आपके हाथ में आपका डीमेट अकाउंट आ जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। फिर उसके बाद जो आपने बैंक डिटेल दी हुई है, उसके माध्यम से आप अपना पैसा स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में, अपने स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ से आपका एक ट्रेडिंग, एक लेजर बैलेंस होता है। तो स्टॉक ब्रोकर क्या करता है कि आपने जो पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ है, वह आपके अकाउंट में उसको ऐड कर देता है। अब आप एलिजिबल हो गए हैं कि आपके डीमेट खुल गया है, ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया है, और आपने अपना पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया सब ब्रोकर को। तो क्या होगा कि फिर आप अपना एक शेयर खरीद सकते हैं। तो इतनी बड़ी प्रोसेस के बाद ही एक शेयर खरीदा और बेचा जा सकता है। और नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे कि एक्चुअल मतलब शेयर खरीदना और बेचना कैसे है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और आप इसके पहले सबसे पहले आप नेक्स्ट सेशंस के वीडियो के लिए और अधिक जानने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट सेशन में जब भी मेरा वीडियो आएगा तो वो आपको और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, और अभी क्या है स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो डल रहे हैं, जब वीडियो की नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको खोजने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।